हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 के पंचम प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पंचम प्रश्न पत्र आपका है सामाजिक अध्ययन का। दोस्तों, 5 लेक्चर को हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर दिया है और आज छठी क्लास आपकी है। पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे मेंशन एकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 100 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 101 है। यह है गुप्त काल की भाषा थी। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वो संस्कृत, डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 102 आपका है। यह सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी। प्रणाली किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। जो सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन 103 नंबर आपका है। दिया है पृथ्वी रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। मतलब पृथ्वी रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए प्राचीन क्षत्रियों से, ऑप्शन बी ब्राह्मणों से, ऑप्शन सी विदेशियों से, ऑप्शन डी अग्निकुंड से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए आपका सही है। प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है। राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है प्राचीन क्षत्रियों से हुई, पृथ्वीराज रासों के अकॉर्डिंग से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। सूफी संत निजामुद्दीन औलैया की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, दिल्ली में स्थित है। सूफी संत निजामुद्दीन औलैया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 105। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कौन था? जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कौन था? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी वेंगी। इसका जो करेक्ट आंसर है ए कांची। पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कांची था। ए करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्वेश्चन आपका है। दिया है सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी परगना, ऑप्शन सी इक्ता, ऑप्शन डी सिख। इसका जो करेक्ट आंसर हो वो इक्ता कहते थे। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहते थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन आपका है। भूकंप मापने की इकाई है। क्या है? मापक, रिएक्टर। जो दोस्तों भूकंप मापने की इकाई है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसका बी करेक्ट आंसर सही है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 108 है। संगमरमर है क्या है? ऑप्शन ए रूपांतरित सेल है, ऑप्शन बी आग्नेय सेल है, ऑप्शन सी परतदार सेल है, ऑप्शन डी मिट्टी है। जो संगमरमर है वो रूपांतरित सेल है। क्या है? रूपांतरित सेल। इसका ए करेक्ट आंसर है। 109 नंबर देखिए दिया है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं कि स्थल मंडल कहते हैं कि महाद्वीप कहते हैं कि जल मंडल कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। इसका सी करेक्ट आंसर है।
दोस्तों महाद्वीप की कितनी संख्या होती है? 7 संख्या होती है। कितनी होती है? 7 संख्या होती है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है आपका। देखिए दोस्तों, एशिया आपका सबसे बड़ा है। एशिया के बाद आपका आता है यूरोप, फिर इसके बाद आता है अफ्रीका, इसके बाद आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर इसके बाद साउथ है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका होता है। दोस्तों, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसकी खास विशेषता है कि यह एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये कर्क रेखा है। देखिए, जैसे ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। इससे एक ऐसा ही महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती, वो है अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 आपका है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। महासागरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? महासागरों की संख्या 5 आपकी होती है। प्रशांत महासागर आपका होता है, सबसे बड़ा महासागर होता है। देखिए, अगला नंबर 111 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी रूस से। तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका सी करेक्ट आंसर है। 112 नंबर दोस्तों देखिए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। क्या सह अस्तित्व पाया जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। एक 113 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग जलमंडल का विस्तार है? तो पृथ्वी के धरातल पर 2.3 भाग जो जलमंडल का विस्तार है। इसका डी करेक्ट आंसर सही है। 114 नंबर दोस्तों देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। सबसे लंबी जो नदी आपकी होती है वो नील नदी होती है। अगर बड़ी नदी पूछे आपसे, बड़ी नदी, तो वो होती है अमेजन। अमेजन बड़ी नदी होती है और आपकी लंबी नदी नील नदी होती है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, दिया है किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है? इसका जो करेक्ट आंसर है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की एक और खास बात है, देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है, यहाँ से सहारा का रेगिस्तान जो है यहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है।
रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसका ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व के कारण पाया जाता है। इसका एक करेक्ट आंसर सही है। दोस्तों दिया चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें ऑप्शन ए है 5, बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। इसका करेक्ट आंसर सी है। 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांत्रित। लिख लीजिए, आग्नेय, अवसादी, कायांत्रित। कायांत्रित पाई जाती हैं। ये 3 चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों इसके बाद में पॉइंट है आपका 119 नंबर। 119 नंबर, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी ग्रेबो, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी संगमरमर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो संगमरमर है। 119 का डी करेक्ट आंसर सही है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? क्या जीवाश्म पाया जाता है? 120 में जो है वो बी, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। दोस्तों आज हम आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको सभी को सॉल्व कर दिए हैं। दोस्तों आई होप अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।